सवाल मैं पूछना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों को छोड़ करके आज तक एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हुई शिक्षा विभाग में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, मुझे पॉइंट पूरे कर लेते। डीएलएड जो डिग्री है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, और बीटीसी के ट्रेनिंग बेस्ड स्टूडेंट्स, वो 2 साल से नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की मांग कर रहे हैं। आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई। 59,000 भर्तियों की जो बात करते हैं जो 2 चरणों में हुई, उसमें लगभग 22,000 पद खाली हैं, उसमें आज तक भर्ती नहीं हुई। संशोधन कई बार कर चुके हैं, 3 जियो आ चुके हैं, आज तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। 9,000 आज भी बाकी है। 22,000 भर्तियां जो डिलीटेड हैं वो आज भी नहीं ऐड हुई हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 4 साल से भर्ती कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने, हमारे माननीय मंत्री उस समय थे माननीय रामगोविंद चौधरी साहब सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने दिसंबर 2017 में भर्ती, 2016 में भर्ती निकाली थी। मार्च के पहले हफ्ते में उस भर्ती को पूरा कर दिया था, उसकी काउंसलिंग कर दी थी, उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी होने थे 24-25 मार्च को, जो कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, इन्होंने समीक्षा के नाम पे रोक दिया। आज तक वो भर्ती, आज तक 2016 में जो काम समाजवादी पार्टी ने 3 महीने में पूरा कर दिया था, पैरेलल इंस्टीट्यूशन सिस्टम चला करके, जबकि उस समय चुनाव चल रहा था। माननीय मंत्री जी, हम सब लोग चुनाव में बिजी थे, उसके बावजूद जब वो काम पूरा हो गया, उसको आज तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। इसका जवाब आज उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। इसी तरीके से मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमने 72,000 की भर्ती की थी, हमने 3 टाइम्स काउंसलिंग में लोगों को बुलाया था, जिससे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूसरी नौकरियों में सिलेक्ट हो जाते हैं या नहीं ज्वाइन करते, उनको मौका मिल जाता है। इन्होंने उस प्रोसेस को पूरा नहीं किया। आज जो बच्चे हैं, आप पिछले 1 महीने में देखेंगे तो प्रयागराज में कम से कम 5-7 टीचर्स ने आत्महत्या की है सरकार की नीतियों के खिलाफ, भर्ती की नीतियों के खिलाफ। ये उत्तर प्रदेश को ये सरकार दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये शिक्षा नीति दे रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं शिक्षा में, असर रिपोर्ट उठा के भर्ती पर बात हो जाए पहले, नहीं अलग अलग सेगमेंट में चले, नहीं तो जवाब मैं चाहता हूं अभिषेक जी, एक बात और कर लीजिए रोहित जी। हाँ, एक बात मैं पूरी कर दूं कि जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो उसको लेकर आप इतनी गलत बयानी करें। मैं आपके 72,000 की बात नहीं करता हूं, यद्यपि कि आपकी सरकार जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो नहीं, मुझे दीपक जी, मैंने अभिषेक जी बड़े धैर्य से सुना है, मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का। आपको प्रायः चुनाव की अधिसूचना जारी होती है, कोई चुनाव सिर पर होता है तभी याद आती है कुछ करने की। तो ये सवाल तो अलग है कि आपने 72,000 की भर्ती एन दिसंबर में अधिसूचना जारी हो जाती है, ये फरवरी मार्च में क्यों कर रहे थे, क्यों रुका? मैं आप कह लीजिएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपने चुनाव के वोट बैंक के रूप में शिक्षा मित्रों का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी, असंवैधानिक तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, असंवैधानिक तरीके से बिना उचित संशोधन करते हुए नियमों में शिक्षा मित्रों का स्थायी समायोजन की बात कही। माननीय अभ्यर्थी न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त किया असंवैधानिक बताते हुए, और उसके बाद से हमने जो भर्ती शुरू की, हमारी सरकार आने के बाद 68,500 का एक लाट, 69,000 का दूसरा लाट, हम इस लाट की गणना करते हुए आपको बता रहे हैं, और मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको दिया है 1,19,348। आप कह रहे हैं कि भर्ती नहीं की, मतलब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी से कल्पना कैसे की जाए? 1,19,348 वो भर्ती की है। एडेड जो जूनियर हाई स्कूल थे उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें होती थी कि पैसा लेकर भर्ती की जाती है, सरकार ने उस भर्तियों को भी अपने हाथ में लिया और 1,894 पदों का विज्ञापन अभी जारी है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो आरक्षण के उपबंधों की बात कर रहे हैं, जो 69,000 की भर्ती अभी हुई है, उस भर्ती में 1133 पद ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी के, एसटी के लिए जो आरक्षित थे, 241 एसटी के हमको अभ्यर्थी मिले योग्य, उनकी भर्ती हुई, 1133 बचे हैं। एससी संवर्ग के लोग कहते हैं कि इसमें हमको भर के इसको पूरा कर दीजिए। मैंने विधानसभा में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया कि सरकार के आरक्षण के उपबंधों के नियम है, उनका पालन करते हुए जो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया से हम इसको भी भरेंगे, वो इतना तकनीकी कारण से बचा हुआ है। आप धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, 69,000 का विज्ञापन निकलता है, 4,31,000 लोग आवेदन करते हैं, 4,10,000 लोग क्वालिफाइंग एग्जाम में बैठते हैं, 1,46,060 लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, और उनका वो लिखित परीक्षा का अंक लेकर के, एकेडमिक उनके क्वालिफिकेशन के अंक को जोड़ करके हम 69,000 की मेरिट बनाते हैं। अब अगर सारे 1,46,000 कहें कि 69,000 पदों पर हमको भर दीजिए, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम
नियमों का, कानून की इज्जत करना जानते हैं। आप दिव्यांगों की अभी बात कर रहे थे, आप दिव्यांगों नहीं, आपकी बात पूरी नहीं हुई। आप कह रहे हैं डीएलएड की ट्रेनिंग करके दो साल से लोग बैठे। अरे भाई, अभी अभी ये भर्ती हुई है, ये भर्ती कंक्लूड हो रही है, हमने तो बंद नहीं किया रास्ता। हम बार बार कह रहे हैं कि हम पीपुल टीचर रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जमाने में उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल बंद थे क्योंकि वहां टीचर नहीं दे पा रहे थे आप। हम हमारे स्कूल को टीचर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उस रेशियो को। ये स्कूलों में टीचर्स की कमी है। लालजी वर्मा कहते हैं कि परिषदीय स्कूलों में टीचर्स की कमी है, इसीलिए बच्चों को पढ़ाई वहां पर मिलती नहीं है और इसीलिए बच्चों को जाना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों में। मैंने यही कहा आपसे ना, मैंने कहा ना 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती करने के बाद भी, मैंने, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि आज कोई स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। लेकिन अभी एक और विसंगति थी जिस पर कभी नहीं ध्यान दिया गया, उसके लिए योगी सरकार का इंतजार हो रहा था। नगर का कैडर अलग हो गया, नगरों में भर्ती 2008 के बाद से हुई। तो आप कह रहे हैं बिना नियम कानून के, बिल्कुल संविधान के तहत हाउस ले जा करके, पॉलिसी बना करके, कैबिनेट में अप्रूव करके, जो व्यवस्था है उसी के तहत चल करके शिक्षा मित्रों को रेगुलराइज किया गया था। कोर्ट ने क्यों नहीं उनको बता रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। उन नौकरियां दी गई थी, लेकिन ये हम और आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में पैरवी करने की जरूरत पड़ती है। कोर्ट में अगर आप अपना मुकदमा पैरवी करने न जाएं तो कोर्ट में कोई भी मुकदमा हारा जा सकता है और कोई भी जीता जा सकता है। ये सिर्फ उस मुकदमे को इसलिए नहीं ठीक से लड़ा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्योंकि वो 3.25 लाख लोगों को, जिसमें गरीब भी थे, पिछड़े भी थे, दलित भी थे, नौजवान भी थे, बच्चियां भी थी, बेटियां भी थी, माताएं भी थी, उन सब लोगों को नौकरी मिल जाएगी। उसका क्रेडिट माननीय अखिलेश यादव को मिल जाएगा। इस वजह से सिर्फ इस एक बात को कि नौजवान को, मुसलमान को नौकरी ना मिल जाए, उस बात के लिए इन्होंने उसकी पैरवी नहीं की, जो कि वहां से होके आ गया।